हाँ जी राजे, हुण आपां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तां कर लिया। हुण आपां एक तो ज़्यादा कैपेसिटर्स नूं एक दूसरे नाल ज्वाइन करके देखांगे। जिवें पहले कॉम्बीनेशन जिहड़ा हैगा, जिवें मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1 इसनूं रखता, मैं वायर के थ्रू दूसरे नाल अटैच कर दिता, फिर उसकी दूसरी प्लेट नूं कुछ कैपेसिटर दी नूं फिर तीसरे नाल अटैच कर दिता। ठीक है, तीनों कैपेसिटर इस तरह लगाते, एक फिर वायर लगाती, फिर वायर लगाती, फिर ये तीनों कैपेसिटर का बिल्कुल लास्ट वाले कैपेसिटर के एंड नूं मैं एक सैल नाल ज्वाइन कर दिता। ते इस कैपेसिटर की स्टार्टिंग एंड नूं सैल दे पॉजिटिव टर्मिनल नाल ज्वाइन कर दिता ते इस नूं आपां नेगेटिव टर्मिनल नाल ज्वाइन कर दिता। हुण ये जो सैल हैगा जिस नाल तुसीं इस नूं ज्वाइन कीता है, इसकी वोल्टेज हैगी V वोल्टेज की हुंदी है। चलो मैं तुहानूं रुक के दसदा, मान लो तुसीं किसी भी सैल नाल ज्वाइन कीता जिसकी वोल्टेज V है, जिवें घर दे विच तुसीं सैल लैके आने हो, कोई 6 वोल्ट का हुंदा, कोई 12 वोल्ट का हुंदा, इस तरह आपां वोल्टेज नाल इस नूं लगा दिता। हुण देखो तीन चीज़ां हुंदियां, C हुंदा, Q हुंदा, V हुंदा, तिन्नां बारे आपां स्टडी करना सीरीज कॉम्बीनेशन दे विच। इसनूं सीरीज कॉम्बीनेशन कहते हैं। जे एक होर कैपेसिटर लगा देंदे, एक होर लगा देंदे इस तरह, उसनूं आपां 4 का कॉम्बीनेशन कह देंदे, 5 का कॉम्बीनेशन कह देंदे। इधर किन्ने हैगे 3 कॉम्बीनेशन, 3 कैपेसिटर्स का कॉम्बीनेशन है। हुण मान लो इधरों इस कैपेसिटर पॉजिटिव टर्मिनल दे विचों पॉजिटिव चार्ज आया प्लस Q, चार्ज किस दे थ्रू फ्लो करेगा, वायर दे थ्रू। वायर है, वायर किहड़ियां हैगियां, जिहड़ियां आवलियां हैगियां मैं लगाईयां आवलियां, ये कनैक्टिंग वायर्स ने। कनैक्टिंग वायर एक कैपेसिटर नूं सैल नाल जोड़िया, कनैक्टिंग वायर्स जिवें कॉपर वगैरह दीयां वायर्स नाल ज्वाइन कीता होया। आ देखो इस दे विचों प्लस Q चार्ज गया, इस ते किहड़ा चार्ज आ जाऊगा मैनूं दसो। जे पॉजिटिव है तां ध्यान दिओ, इस ते किहड़ा चार्ज आ गया, प्लस Q चार्ज आ गया। देखो पॉजिटिव वायर नाल अटैच होया, प्लेट वायर नाल अटैच है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। इस पॉजिटिव ने इस साइड ते किहड़ा चार्ज इंड्यूस कर देना है, नेगेटिव। दूसरी साइड ते किहड़ा चार्ज इंड्यूस हो जाऊगा, पॉजिटिव। इस साइड ते किहड़ा चार्ज इंड्यूस होया, नेगेटिव। बाहर वाली साइड ते किहड़ा चार्ज इंड्यूस हो गया, प्लस Q। देखते जाओ, ध्यान समझाने लई है ये। आ देखो वायर नाल दे इसते दोनों साइड ते पॉजिटिव है, इस साइड ते नेगेटिव, दूसरी साइड ते पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज कितना जे पॉजिटिव है, ये माइनस Q होगा, नहीं इंड्यूस होगा। दूसरी साइड ते कितना हो, प्लस Q। वो प्लस Q चार्ज अब वायर दे थ्रू अगे चले गया, तो इत्थे किहड़ा चार्ज आ जाऊगा मैनूं दसो, वायर करके इहदे ते भी किहड़ा चार्ज आ जाऊगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाऊगा। आ देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इस वायर पे इस साइड पे किहड़ा चार्ज आ जाऊगा, सिमिलरली माइनस Q इंडक्शन नाल। दूसरी साइड पे किहड़ा चार्ज आ जाऊगा, पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू किधर चला गया, देखो अगे। इस साइड पे किहड़ा चार्ज आ जाऊगा, इस ते मतलब इस प्लेट पे किहड़ा चार्ज आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज ने इधर किहड़ा चार्ज इंड्यूस कर दिता, नेगेटिव। प्लेट के दूसरी साइड पे किहड़ा चार्ज आ गया, प्लस Q। प्लस Q चार्ज वापस इधर चला गया, प्लस Q चार्ज बाहर आया सी, प्लस Q चार्ज इधर चला गया। मैं दोबारा रिपीट करदा, मैं एक कॉम्बीनेशन नूं की कीता, एक वोल्टेज नाल लगाता, भी पॉजिटिव चार्ज आया। एक वायर जो आप प्लेट नूं वायर नाल अटैच कीता, उत्थे इंडक्शन दा हो नहीं होता, वैसी चार्ज हो जूगी। ये वायर चार्ज होगी, प्लस Q चार्ज। बट पॉजिटिव चार्ज ने इत्थे किहड़ा चार्ज इंड्यूस कर दिता, नेगेटिव। आपां जिवें पहलां भी कीता, प्रिंसीपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेगेटिव दूसरी साइड ते पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज जिहड़ी वो आउटर प्लेट है इसकी कैपेसिटर की, ए वाली प्लेट है, बाहर वाली प्लेट की ए वाली साइड है, वो वायर नाल इस नाल अटैच है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊगा। ठीक है, जब आप वायर नाल चार्ज देऊंगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ देखो उन्हें पॉजिटिव चार्ज इसने प्लेट की साइड से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देना है, दूसरी साइड से फिर पॉजिटिव अगे चला गया वायर नाल, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव चार्ज आया सी, पॉजिटिव वापस चला गया। मतलब अगेन इनू कट कर रहे हैं। हाँ देखो ध्यान नाल, इस दे विच कितना चार्ज गया, इस कैपेसिटर चों कितना चार्ज पास होया,
क्यू प्लस क्यू, आ देखो प्लस क्यू अगे ट्रांसफर हो गया, प्लस क्यू अगे ट्रांसफर हो गया। तो ओवरऑल जे आप कहना होवे तो तुसी की कह सकते हो, आ देखो मैं इनू कट कर रहा हूं, ये समझाने लई सीगा, ठीक है। ये देखो इनू मैं वैसे ही समझाने लई कीता सी कि कैपेसिटर जिहड़े हैगे आ इस तरह चार्ज हुंदे हैगे। तुसी पॉज करके नोट करना चाहुंदे हो तो नोट भी कर सकते सीगे इसनू। हुण इधर देखो एक चीज तां क्लीयर हो गई, हाँ देखो कि जिहड़ा भी चार्ज हैगा कैपेसिटर दे विचों किस तरह फ्लो करदा। हुण जिवें इस दे विचों पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाली प्लेट तां पॉजिटिव चार्ज हो ही रही सीगी, बट ये किस दे थ्रू होई, इंडक्शन नाल पॉजिटिव चार्ज अगे दी अगे ट्रांसफर हो रहा है। समझ आया राजे? एवें नहीं कहना कि कनैक्टिंग वायर नहीं तो चार्ज अगे ट्रांसफर किस तरह होगा, आप होर भी डिटेल दे विच करते जावांगे, ठीक है। इस पे भी चार्ज आ गया, इस पे भी चार्ज आ गया, ठीक है। आ देखो 3 कैपेसिटर सी, ਇਹਦਾ मतलब एक ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चल गया कि ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, सीरीज कॉम्बीनेशन च जो भी कैपेसिटर लगाए जाते हैं, मैं ब्लैक कलर नाल ही बना दिना, ठीक है राजे। देखो कैपेसिटर जिहड़े मैं बनाए सीगे, इस ते भी प्लस क्यू चार्ज, इस दे विचों भी प्लस क्यू चार्ज फ्लो कीता है, इस दे विचों भी प्लस क्यू चार्ज फ्लो कीता है। कहने मतलब चार्ज बैटरी विचों आएगा, चार्ज लिए एक ही रास्ता है फ्लो करने, मतलब हर जगह ते चार्ज की रहा सेम, सीरीज कॉम्बीनेशन च चार्ज की रहता है सेम रहता है। बट एक चीज तुसी ध्यान रखियो, Q इज इक्वल टू की हुंदा है C इंटू V, ता C किससे इक्वल हो गया, सॉरी V किससे इक्वल आ गया, Q ओवर C। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं इस ते वोल्टेज ड्रॉप देखूंगा पहले कैपेसिटर ते, ਤੁਹਾਨੂੰ पता की प्रोड्यूस हो जूगी, पॉजिटिव नैगेटिव दे विच की प्रोड्यूस हुंदी है इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ਇਹਦਾ मतलब दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, पोटेंशियल डिफरेंस। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ पोटेंशियल डिफरेंस आया, मैं कह देना V1, ਇਹ किससे इक्वल आऊगा, Q ओवर C1 ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ वोल्टेज, बोलो चार्ज कितना हैगा Q, क्योंकि चार्ज तो सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटी C2, ये होगी वोल्टेज, इससे कितनी होगी चार्ज कितना Q, कैपेसिटी कितनी C3। कहने का की मतलब हैगा, देखो कि जदों आप सीरीज कॉम्बीनेशन च कैपेसिटर लगावांगे, ध्यान रखना सीरीज कॉम्बीनेशन च चार्ज की रहिंदा हुंदा है सेम, बट जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाता है डिवाइड। ये जिन्नी भी पोटेंशियल डिफरेंस, जे मान लो तुसी 18 वोल्ट का सैल लगाया, तुसी बाहर कोई 18 वोल्ट का सैल लगाया, वो 18 वोल्ट इन्हां तिन्नां ते डिवाइड हो चुकी। जे मान लो तीनों कैपेसिटर सेम हुए तो तिन्नां ते किन्नी किन्नी वोल्टेज डिवाइड हो चुकी, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। समझ आया? ਇਹਦਾ मतलब सीरीज कॉम्बीनेशन दे विच जिहड़ी वोल्टेज हुंदी है V, वो किस तरह डिवाइड हुंदी है, इस जिहड़ी टोटल वोल्टेज हैगी है, टोटल वोल्टेज किस तरह फाइंड आउट करांगे, V1 V2 V3। तो मैं समझाने लई एक एग्जांपल भी दे देना। हुण मान लो तुसीं एक बैटरी जिहड़ी है वो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई सी, 20 वोल्ट। हुण 20 वोल्ट बैटरी का मतलब राजे पता की हुंदा, एक्चुअल दे विच हुंदा पॉजिटिव टर्मिनल ते नेगेटिव टर्मिनल दे विच डिफरेंस। 20 वोल्ट बैटरी का मतलब पता की है, मान लो जिहड़ा पॉजिटिव टर्मिनल 30 वोल्ट ते है तो नेगेटिव टर्मिनल पता किन्ने ते होना चाहिए, 10 वोल्ट। पॉजिटिव टर्मिनल 30 वोल्ट ते हो गया, नेगेटिव टर्मिनल 10 वोल्ट ते हो गया, दोनों दे विच डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट। तो तुसीं कहोगे ये बैटरी किन्ने दी है, 20 वोल्ट दी। नॉर्मली जिहड़ा नेगेटिव टर्मिनल हुंदा है इसनूं आपां अर्थिंग मान लैंदे हुंदे आ, तां इसनूं आपां 0 वोल्ट मानदे हैगे आ। मान लो हुण जे तुसीं बैटरी 20 वोल्ट दी लगाई तां इसदा मतलब इधर ये हो गया कि इसदा पॉजिटिव टर्मिनल 20 वोल्ट ते है ते नेगेटिव टर्मिनल किस ते है, 0 वोल्ट ते हैगा। हुण इधर देखो की होएगा,
ये 20 वोल्ट है, वायर ते कदे ड्रॉप नहीं होंदा, वायर 20 20 20 20 20 20 20 20 तो इस आ प्लेट है जी, इससे भी कितना रहूगा 20, ठीक है 20 वोल्ट। बट जिवें आप अगे जावांगे तुहानूं पता इलैक्ट्रिक फील्ड करके उस प्लेट तक जांदे ने पोटेंशियल डिफरेंस घट जाऊगा। मान लो 20 तो घट के इत्थे रह गया, मैं कह देना 15 रह गया, 15 इत्थे तक। बट इस प्लेट ते 15 है, 15 किस नाल अटैच है वायर नाल, तो इससे भी कितना रहूगा 15 15 15 15 15 तो इत्थे जाके भी कितना रहूगा 15। फिर इस तो बाद फिर इलैक्ट्रिक फील्ड है उन्हें पोटेंशियल घटा देना है, 15 तो घटते घटते मान लो इत्थे हो गया 12 वोल्ट रह गया। आ देखो इत्थे तक पहुंचते पहुंचते प्लेट तक, प्लेट फिर की है वायर नाल अटैच है, ये वायर इत्थे कित्थे पहुंचेगी इधर, तो इत्थे भी कितना ड्रॉप हो जाएगा मैनूं दसो 12। इस तो बाद फिर ड्रॉप होगा इत्थे, हुण मैनूं दसोगे इत्थे कितना होना चाहिए, इत्थे ड्रॉप होना चाहिए जिन्ना इत्थे सी, इत्थे कितना 0 0 0 0 तो इत्थे तक आंदे आंदे कितना होना चाहिए 0। हुण देखो टोटल कितनी वोल्टेज सीगी 20 तिन्ना ते डिवाइड होगी, इसने कितनी वोल्टेज ले ली इहदे विचों दसो 20 तो 15 तक कितनी वोल्ट मिल गई इसनूं 5, 15 टू 12 इसको कितनी वोल्टेज आ गई 3, 12 टू 0 इसको कितनी आ गई 12, टोटल करो 5 + 3 8 8 + 12 कितना हो गया 20। ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी वोल्टेज ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ डिवाइड होगी। मान लो जिन्नी वोल्टेज सपोज ਇੱਥੇ वोल्टेज हैगी, इधर वोल्टेज हैगी V वोल्टेज है, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ V वोल्टेज हैगी है ਇਹ ਕੀ होगी ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ डिवाइड हो चुकी है। समझ आया ये वोल्टेज आ देखो इससे कितनी आ गई वोल्टेज V1, इससे कितनी आ गई V2, मैं बाद में लिखूंगा देखो इससे आ गई V1 वोल्टेज, इससे आ गई V2 वोल्टेज, इससे आ गई V3 वोल्टेज। ਇਹਦਾ मतलब की होया सीरीज कॉम्बिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜ सेम रह रहा, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ टोटल वोल्टेज है V ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ डिवाइड होगी। नाउ पहली वोल्टेज लिखो, फर्स्ट वोल्टेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ Q/C। पहले कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ Q, इसमें लिख दूंगा Q/C1, दूसरे नु की लिख दूंगा Q/C2, तीसरे नु की लिख दूंगा मैं Q/C3। ये आ गई हर दी अलग अलग मतलब पहले दी वोल्टेज था इसको लिखता, दूसरे दी वोल्टेज इसको लिखता, तीसरे दी वोल्टेज इस तरह लिखता। हुन V की है टोटल वोल्टेज है तो लिखना की पऊगा टोटल चार्ज होगा, टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज कितना सर्किट दे विच +Q गया, +Q आ गया Q। टोटल कैपेसिटी का मतलब तिन्ना नू मिला के जेडे एक कैपेसिटी बनी, इसनू मैं लिख देना CS, Q कैंसिल हो गया तो टोटल कैपेसिटी आ गई, ये टोटल कैपेसिटी जे 4 होन तां 1/, तुसी अगे भी करना सी +1/C और +1/C 5। हुण मैं दोबारा रिपीट कर देना जल्दी सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर्स होंगे हुण पॉइंट समझण वाला लास्ट ते सम अप करदा मैं, तां की हुंदा चार्ज की रहिंदा हुंदा सेम ते जिहड़ी टोटल वोल्टेज हैगी वो डिवाइड हुंदी जांदी है, हर कैपेसिटर दे उपर डिवाइड हो जाती है। ये टोटल वोल्टेज तिन्नां दे उपर डिवाइड हो चुकी है, 4 हुण तां 4 दे उपर डिवाइड हो चुकी है। ये वोल्टेज दा फॉर्मूला वोल्टेज की हुंदा Q/C लगा के ही लगा ਆਪਾਂ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ सीरीज कॉम्बिनेशन, जो टोटल कैपेसिटी पता करनी है तो 1/C इस तरह फाइंड आउट कर लवांगे तो रिजल्ट भी रेसिप्रोकल दे विच आऊ। सेकंड पॉइंट, अगर इस तरह कैपेसिटर दिते होन, ये बहुत सारे कैपेसिटर हैगे, ठीक है n कैपेसिटर हैगे सपोज, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी मैनू दसोगे 1/C + 1/C + 1/C अप टू कित्थों तक होएगा n, तो 1/C S की हो जाएगा ये 2/C 3/C 4/C n/C, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखियो, ये डायरेक्ट याद रखना।
अगर टोटल अलग अलग कैपेसिटी दिती होवे तां रेसिप्रोकल दे विच करके आंसर भी रेसिप्रोकल च होना। अगर बहुत सारे कैपेसिटर इक्वल दिते होन तां टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करने लई सीधा ही फॉर्मूला जिन्ने हैगे उन्ने नाल डिवाइड करो। जिवें फॉर एग्जांपल तुहानूं मैं दसदा, ये मान लो कैपेसिटर एक 12 फैरड दा है, फिर एक 12 फैरड दा है, फिर एक 12 फैरड दा है। मैं एक एग्जांपल दे देना तुहानूं, मैं कह देवां इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट दे विच टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट कर दो, तो तुसीं की करोगे सीधा या तो 1/12 इस तरह सॉल्व करो, या तुहानूं सिंपल तरीका दस्सिया अगर बहुत सारे कैपेसिटर इक्वल दिते होन तो टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करने लई की करो, हर दी वैल्यू कितनी है 12, जिवें हर दी वैल्यू 12 है, कितने है इहो जे 1 2 3 3 नाल डिवाइड, आंसर कितना आ गया 4 फैरड। एक तां ए वाला सीरीज कॉम्बिनेशन दे विच ए वाला पॉइंट ध्यान दे विच रखना। एक होर तीसरा पॉइंट हाँ ये हैगा फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स ओनली। ठीक है, ये थोड़े ये जो फॉर्मूला है ये भी अपनी हेल्प करेगा बहुत न्यूमेरिकल्स दे विच, थोड़ा जल्दी करने दे विच। ठीक है, क्वेश्चन मुझे मान लो 2 कैपेसिटर दिते हुए है, तो मैं एक एग्जांपल नाल भी समझा दूंगा इसमें। आ देखो 2 कैपेसिटर दिते हुए है, ए पॉइंट ए दिता है, ए पॉइंट बी दिता है, तुहानूं कोई कह दे कैपेसिटी पता करो ए एंड बी दे विच, ए एंड बी दे विच कैपेसिटी, तो तुसी सिंपल तुहानूं पता है किहड़ा कॉम्बिनेशन है सीरीज, तुसी कहोगे 1/C1 प्लस 1/C2, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई देखो C1 C2 ऊपर आ गया C2 प्लस C1, या टोटल कैपेसिटी हो गई C1 C2 C1, सिर्फ 2 ले। ठीक है, ज्यादा सिंपल तरीका यही है, रेसिप्रोकल नाल आंसर करो। जे थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर दोनों कैपेसिटर दी मल्टीप्लाई करो, सम नाल डिवाइड कर दो। ये फॉर एग्जांपल तुहानूं मैं दसदा, एक दिता होया 7 फैरड, एक दिता होया 4 फैरड, सिर्फ 2 ਲਈ एप्लीकेबल है जे, सिर्फ 2 कैपेसिटर ਲਈ, 3 ਲਈ नहीं एप्लीकेबल। 3 ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ 1/CS = 1/7 + 1/4, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਰ ਦੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, 7 × 4 28, 7 + 4 ये आंसर आ गया। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ 1/7 + 1/4, ਇਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 + 7, ਤਾਂ 1/CS ਕਿਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ 11/28, ਫਿਰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 28/11, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, हम तुसीं अपने आप देखो केड़ा करना सौखा है, ए वाला जल्दी अप्लाई हो जाता है। इसनूं नोट करो, मैं 2-3 पॉइंट्स होर दसदा। एक जे होर हैगा वोल्टेज डिवीजन रूल, ਇਹਦਾ एक प्रूफ भी हैगा, बहुत लेंथी है जिवें बट अपन बाद चो कराऊंगा, बट पहले दादा वोल्टेज डिवीजन रूल की है। जिवें सिर्फ 2 कैपेसिटर ਲਈ एप्लीकेबल है, 2 कैपेसिटर C1 एंड C2, टोटल वोल्टेज V ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, चार्ज कितना पास होया Q, चार्ज की रहूगा दोनों के विचों की पास होगा सेम, चार्ज का तो कोई रौला नहीं, चार्ज सेम पास होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, बट दोनों के वोल्टेज की होगी डिफरेंट। हुण इस ते अपना की देखते हैं आप, देखो Q की हुंदा है C × V, चार्ज की हैगा सेम, ਇਹਦਾ मतलब चार्ज सेम है तो C × V का प्रोडक्ट तो सेम रहना चाहिए हर जगह पे। देखो Q सेम है, Q इधर भी सेम इधर भी सेम, C × V का प्रोडक्ट सेम, तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ वोल्टेज होएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसते आऊगी कैपेसिटी दे। ये चीज तो तुहानूं समझ आ गई। हुण ਇਹਦਾ मतलब C × V का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। अगर C × V का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए दोनों जगह पे, जिथे C ज्यादा होगा वोल्टेज उत्थे घट होगी, मतलब वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसदे होगी C। हुण ये चीज का ध्यान रखियो, ये जिहड़ी पॉइंट नूं हैगा मैं इधर अप्लाई करना। पहला पॉइंट था ये कि जिहड़ी वोल्टेज की रेशो होएगी, जे तुसीं V1 रेशो
V2 कैलकुलेट करना है। जैसे सिंपल देखो इधर मैं तो बताता है V1 over V2 ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ C2 by C1 लिखना पड़ेगा। अगर तुसी लिखना है यही पॉइंट समझने वाले अगर तुसी लिखना है V1 over V ये चीज का ध्यान रखियो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है V1 over V V की है टोटल वोल्टेज। अगर टोटल वोल्टेज दी है V तो V के सामने टोटल लिखो C1 plus C2 टोटल के सामने टोटल तो जी वोल्टेज V1 है वोल्टेज इनवर्सली कैपेसिटी दे ਇਹਦਾ मतलब पता की है अगर वोल्टेज तुसी V1 दी लिखनी है तो कैपेसिटी ਤੁਹਾਨੂੰ C2 दी लिखनी पਊ। एक बार तुसी क्रैम करो ਇਹਨੂੰ एक बार याद रखो मैं नेक्स्ट आर्टिकल ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ भी है। आ देखो C2 C1 C2 ये वोल्टेज दी रेशियो। सिमिलरली अगर मैं लिखना होवे V2 over V ये पॉइंट समझने वाला V की है टोटल के सामने टोटल कर दो C1 plus C2 तो पता वोल्टेज कैपेसिटी दे की जाती है इनवर्सली ਇਹਦਾ मतलब जिसकी वोल्टेज है V2 है कैपेसिटी दूसरे की लिखनी पड़ेगी ऊपर की लिखना पड़ेगा C1। फॉर एग्जांपल देखो यही समझने वाला एक वोल्टेज डिवीजन रूल है समझने वाला पॉइंट है सामने मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ दो कैपेसिटर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ हैं एक 3 फैरेड दे दिता एक 6 फैरेड दे दिता ठीक है। टोटल वोल्टेज जी हैगी ये मान लो दे दी 18 वोल्ट ठीक है। हुण 18 वोल्ट दे विचों थोड़ी जी ड्रॉप किधर होगी इधर थोड़ी जी ड्रॉप होगी इधर। हुण तुहानूं मैं पूछा V1 कैलकुलेट करना है तो देखो की होगा V1 वोल्टेज किहदे विचों आई है 18 चो V1 के सामने टोटल लिख दो V1 के नीचे टोटल लिखता मैं वही फॉर्मूला जिहड़ी वोल्टेज कैलकुलेट करनी नीचे टोटल वोल्टेज टोटल के सामने टोटल कैपेसिटी ये टोटल वोल्टेज है टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 3 plus 6 9 ते वोल्टेज के सामने कैपेसिटी दूसरे दिया देखो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटी दे मतलब इनवर्सली मतलब दूसरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल कहते हैं इसको। हुण जे V1 लिखना है तो कैपेसिटी तो 3 लिखनी पड़ेगी 6 दूसरे की लिखनी पड़ेगी तो V1 किससे इक्वल आ गया देखो 9 2 and 6 12 वोल्ट तो 12 वोल्ट आ गया। अगर 18 विचों 12 इसते हुई है तो बाकी तो कितनी होगी 6 आप फिर भी कैलकुलेट कर लेना इधर देखो V2 by 18 वोल्ट के सामने टोटल कैपेसिटी लिख दो कितनी लिख दोगे 9 जिसकी वोल्टेज है कैपेसिटी दूसरे की लिखनी पड़ेगी 3 आ देखो इसमें सॉल्व कर लो ये कितना आ गया 6 वोल्ट। ये अपने आप होर भी न्यूमेरिकल्स करांगे बहुत हेल्प करेगा ये वोल्टेज डिवीजन रूल दे विच लगदा है तुसी ये प्लस लोअर क्लासेस भी करते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल बोलते हैं इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल। मैं अलग लेक्चर इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्योंकि इधर जरूरत नहीं हैगी अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल इस याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको नोट करो फिर आप आगे करते हैं। हाँ जी जी हुण आपां सीरीज कॉम्बीनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का कर लिया हुण आपां कैपेसिटर नूं पैरेलल कॉम्बीनेशन दे विच लगावांगे। हुण पैरेलल कॉम्बीनेशन की है जिस तरह ये तीन कैपेसिटर ने एक दी कैपेसिटी C1 C2 C3 तीनों नूं इस तरह रख दो मतलब तीनों इस तरह रखना कि तीनों कैपेसिटर दियां एक प्लेट तीनों कैपेसिटर दियां एक प्लेट एक पॉइंट ते कॉमन कर दो देखो कनेक्टिंग वायर्स ने आप तीनों कैपेसिटर दियां एक प्लेट एक पॉइंट ते कॉमन पॉइंट ते ज्वाइन कर देते हैं। अदर प्लेट्स एक और पॉइंट लो ये वाला पॉइंट मैं इधर ज्वाइन कर देता तीनों कैपेसिटर ने एक प्लेट एक जगह ते कंबाइन कर 4 होंगे तो 4 5 होंगे तो 5 एक पॉइंट ते ज्वाइन कर देता दूसरा दूसरे पॉइंट ते ज्वाइन कर देता। फिर इन्हां कैपेसिटर्स नूं तुसीं एक बैटरी नाल लगा दो बैटरी इसनूं कहंदे आ पैरेलल कॉम्बीनेशन ऑफ कैपेसिटर। हुण जो आपां इसनूं बैटरी नाल लगावांगे किसी चार्ज दे सोर्स नाल लगावांगे इन्हें की करना है प्लस क्यू चार्ज दे दिता मान लो वो चार्ज की होगा
उधर देखो सीरीज कॉम्बीनेशन एक ही रस्ता सी चार्ज दा, इसकी चार्ज की रह रहा सी सेम, ते वो कैपेसिटर चार्ज किवें हुंदे सी वो भी मैं एक्सप्लेन कीता। सिमिलरली जिहड़ा इधर चार्ज हैगा क्यू, क्यू इधर कितने जगह डिवाइड हो जाऊगा अगर 3 कैपेसिटर है, 1 2 3 जगह डिवाइड हो गया। थोड़ा थोड़ा चार्ज जाना शुरू हो जाऊ। मान लो इधर चार्ज चला गया प्लस Q1, इस कैपेसिटर ने चार्ज ले लिया प्लस Q2, इसने कितना चार्ज ले लिया प्लस Q3। आ देखो सिमिलरली चार्ज उसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज हो जो इंडक्शन हो जूगी, इधर नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव, फिर चार्ज अगे चले जाओ Q1 Q2 Q3 तीनों ये विचों चार्ज हुए, फिर बाहर आ गया चार्ज। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिन्ना चार्ज बाहर गया बैटरी विचों उन्ना चार्ज अंदर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच जो हैगा चार्ज, चार्ज जो हुंदा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखियो, पहला पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच चार्ज डिफरेंट हुंदा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुंदा। अगर तीनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटी दे हुंदे तां तिन्नां ने इक्वल चार्ज आपदे वल ले लेना सीगा। हुण आपां गल करदे हां पोटेंशियल दी, पोटेंशियल दे की फर्क पैंदा हुण ध्यान दिओ। जिवें मान लो तुसीं सपोज समझाउण लई मान लो तुहानूं इह 20 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तुसीं जिवें पहला कि तुहानूं समझाउणा 20 वोल्ट बैटरी का की मतलब है, तुहानूं पहले ही दस्सिआ कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल ते नेगेटिव टर्मिनल दे विच डिफरेंस कितना होना चाहिए 20। आपां ज्यादा करके नेगेटिव टर्मिनल नूं कितना मान लैने आ 0 वोल्ट, तो पॉजिटिव टर्मिनल कितना हो गया फिर 20 वोल्ट, ते पॉजिटिव ते नेगेटिव दे विच डिफरेंस कितना हो गया 20 माइनस 0 20 वोल्ट। तो ये वाली जिहड़ी बैटरी हैगी है ये किन्ने दी है 20 वोल्ट दी। जिस तरह तुहाडे घर दे विच सैल हुंदे आ, एक दा पॉजिटिव टर्मिनल हुंदा एक जगह ते तुसीं देखोगे एक जगह ते नेगेटिव लिखिआ हुंदा ते 6 वोल्ट दा सेल 12 वोल्ट दा सेल, एक्चुअल दे विच दोनों टर्मिनल दे विच वाला डिफरेंस हुंदा। हुण देखो हुण ये किन्नी बैटरी लगाई है, बैटरी किन्ने वोल्ट दी लगाई है मान लो 20 दी। हुण इत्थे देखो इत्थे किन्ना है 20, ऐसा कनेक्टिंग वायर्स ने ब्लैक कलर दी, इत्थे दा वोल्टेज ड्रॉप हुंदा नहीं है देखो 20 20 20 20 20 20 20 20, तो इत्थे भी कितना हो गया मैनूं दसो 20 इस प्लेट ते आ देखो 20 इस प्लेट ते भी 20, क्योंकि वायर के हर पोर्शन दे इस तो जिन्नियां मर्जी वायर्स निकाल दो, हर पॉइंट दे ऊपर देखो इधर देखो जिन्नियां मर्जी वायर्स लगाओ वो वायर दे जिन्ना वायर तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, इत्थे भी 20 20 20 20 20 20 20 20। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਇਰ ਤੇ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 20 ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੇ ਵੀ 20 20 20 20, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 0 वोल्ट ना, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 वोल्ट। सिमिलरली इधर 20 है तो आ वायर 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, वायर देखो 0 वोल्ट। इससे कितना ड्रॉप होया मैनू दसो 20 to 0 20 वोल्ट, इससे 20 वोल्ट, इससे 20 वोल्ट। बैटरी भी किन्ने दी सी 20 वोल्ट। कहने का मेरा जिहड़ा मतलब है मैं इत्थे समझाउणा चाहुंदा है इधर देखो कि जो पैरेलल कॉम्बीनेशन दे विच हुंदा है तां जिहड़ा टोटल वोल्टेज ड्रॉप हुंदा है, हुण मान लो जिहड़ी तुसीं बैटरी हैगी है वो V वोल्टेज दी लगाई हैगी है, तां इस कैपेसिटर ते भी वोल्टेज V रहूगी, इस ते भी V रहूगी, इस ते भी V रहूगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिहड़ा V दी वैल्यू हैगी है वो की रहिंदी है सेम रहती है। ये चीज का ध्यान रखियो। पैरेलल कॉम्बीनेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुंदा वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज कॉम्बीनेशन जो सी चार्ज का एक ही रस्ता से उत्ते चार्ज सेम रहिंदा सी, वोल्टेज डिवाइड हो जाती सी। ठीक है आपां कीता। हुण नाउ हुण आपां की कर सकते हैं, तुहानूं पता है जे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होया Q किससे इक्वल होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है देखो Q3। हुण आपां नूं एक चीज ये भी पता है
Q किससे इक्वल होता है C इंटू V दे। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ पहले ही लगाओ, पहले के ऊपर कितना चार्ज आऊगा, पहले की कैपेसिटी कितनी है C1, देखो पहले की कैपेसिटी C1, इससे वोल्टेज कितना, इससे कितना वोल्टेज ड्रॉप हैगा जितना तुसी लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम, तो इस कैपेसिटर C1 दे भी वोल्टेज कितनी है V। सिमिलरली दूसरे लिए लिखाओ, उसकी कैपेसिटी कितनी है C2, इससे भी वोल्टेज कितनी है V, कैपेसिटी कितनी C3, वोल्टेज कितनी V। ये आ गई ना इंडिविजुअल हर दे ऊपर चार्ज लिख दो, हर दे ऊपर चार्ज की वैल्यू ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। क्योंकि ਆ ਹੁਣ टोटल चार्ज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल वोल्टेज। इस सिस्टम की टोटल वोल्टेज कितनी है V, ਤੇ टोटल कैपेसिटी मतलब ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ टोटल कैपेसिटी बनी, उसਨੂੰ मैं लिख दूंगा CP पैरेलल कॉम्बिनेशन। ਤਾਂ टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ P for parallel P for plus, याद तुसी रख लेना P for parallel P for plus। सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। देखो जी मतलब बहुत सारे कैपेसिटर दिते हुए C1 C2 C3 Cn, इन्हां सारियां दा पॉइंट एक जगह ते कॉमन है, एक प्लेट एक जगह ते कॉमन है, दूसरी प्लेट दूसरी जगह ते कॉमन है। तो सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ कैपेसिटर की हो गए पैरेलली कंबाइन हो गए। ਤੇ पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टोटल कैपेसिटी ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल कैपेसिटी पता करनी है, A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ कैपेसिटर ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ कैपेसिटर ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ कैपेसिटी है CAB पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो की होगी सिंपली प्लस कर देंगे। ये तो बड़ी सिंपल जी गल है जी मैं तुहानू हुणे दसी हैगी है। दूसरा पॉइंट, अगर इक्को जे कैपेसिटर होन, देखो बड़ा सिंपल जा पॉइंट है, ये भी दसदा तुहानू मैं। आ देखो हुण ये बहुत सारे कैपेसिटर्स हैगे आ, देखो जिवें मैं हुणे लगाए हैगे आ, देखो ये हैगा C1 C2 C3 सॉरी C C C C, ये मान लो हैगा अप टू N कैपेसिटर है। हुण ये हैगा A पॉइंट, ये हैगा B पॉइंट। हुण अगर तुहानू कोई पूछे टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करो A ते B दे विच, तो तुसीं की करना है सारिਆਂ ਨੂੰ सिंपली ऐड करना, एक C करके C, 2C होने करके 2C, 3C 4C 5C 6C, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई NC आ जाएगी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना। हुण दूसरा पॉइंट जिहड़ा मैं दसना चाहना, अगर चार्ज होएगा Q तो की हो जाऊगा हर कोले चार्ज की हो जाऊगा, दसो सारे कैपेसिटर की है सेम कैपेसिटर, तो सबने चार्ज भी की लगाना है इक्वल चार्ज चलिया जाएगा। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये याद रखना हर कैपेसिटर ते। हुण मान लो दो कैपेसिटर होंदे, अगर दो कैपेसिटर होंदे ते चार्ज Q आ रहा हुंदा, तो दोनों ते कितना चार्ज चलिया जाना सी Q/2 Q/2। अगर तीन होंदे हर कोले कितना चलिया जाना सी Q/3 Q/3 Q/3। हुण कितने है N, तो हर कोले कितना चार्ज चलिया जाऊगा Q/N। तो यह मतलब ये वाला भी कितना हो जाऊगा Q/N 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 Q/N। तो इधर हर कोले चार्ज की होगा डिफरेंट, क्योंकि हर दी कैपेसिटी की है डिफरेंट हैगी है। हुण लास्ट पॉइंट जिहड़ा हैगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हैगा पहला की डिवाइड होंदी सी वोल्टेज सीरीज का वोल्टेज डिवीजन रूल बनाया, हुण चार्ज डिवाइड होंदा है। थोड़े जे क्वेश्चंस नूं सिंपलीफाई करने लई आपां एक नवा रूल बनाने हैं, चार्ज डिवीजन रूल। तो एक चीज याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल टू फॉर टू कैपेसिटर्स ओनली, फॉर टू कैपेसिटर्स ओनली। ठीक है, जिवें इधर देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो कैपेसिटर है, एक C1 है, एक कैपेसिटर है C2।
तुसी किसे इसनू बैटरी नाल लगा दिता, ठीक है। हुण चार्ज कितना आया, क्यू चार्ज इस बैटरी विचों इसने ड्रॉ किया इस कॉम्बिनेशन में। तो चार्ज कितनी जगह डिवाइड हो गया, दो, एक हैगा Q1, एक कितना हैगा Q2। हुण चार्ज डिवाइड होएगा तो जिवें वोल्टेज डिवीजन रूल सी उथे चार्ज डिवीजन रूल की है। पहली गल देखो Q की हुंदा है C into V, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसते ते इसते वोल्टेज की रहूगी सेम, वोल्टेज सेम तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस दे आऊगा, कैपेसिटी दे। उधर उल्ट सी वोल्टेज इनवर्सली कैपेसिटी दे आई सी, इत्थे चार्ज डायरेक्टली आ गया। तो इसका मतलब अगर तुसी Q1 over Q2 लिखना है तो तुहानू पता की लिखना पऊगा, C1 over C2, समझ गए, Q1 over Q2 C1 over C2, क्योंकि डायरेक्टली है। हुण मेन पॉइंट ते आने हैं, अगर तुहानू कोई पूछे Q1 over Q कितना होना चाहिए, Q1 over Q याद है, Q की है टोटल, ते तुहानू मैं पहले ही दस्सिया सी टोटल दे सामने टोटल लिखो, एक Q टोटल चार्ज है तो टोटल कैपेसिटी नू लिख दो C1 plus C2, सिंपल ऐड करना है। हुण Q1 दे सामने C1 लिखना है कि C2, इत्थों पता चलदा रेशियो एंड प्रोपोर्शन रूल जेड़ा हुंदा। आ देखो सामने डायरेक्टली है, जो डायरेक्टली दा मतलब की अगर किसी चीज का कोई प्रपोर्शन, आ देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशो ते किस प्रपोर्शन ते डिपेंड करेगी, ये लोअर क्लास च भी कराया हैगा। अगर कोई चीज डायरेक्टली होवे तो ओदी जेडी रेशो आ वो जिहदी चार्ज जिहदी वैल्यू ओही लिखना पैंदा। जिवें देखो Q हैगा टोटल, टोटल दे सामने टोटल लिख दिता। हुण चार्ज दे सामने Q1 दे सामने जादा C1 लिखा जाऊगा, C2 लिखा जाऊगा। हुण तुसीं देखो जेडी प्रपोर्शन हैगा वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, तो इसदा मतलब Q1 दे सामने C1 ही लिखोगे। जिवें वोल्टेज वाला याद आ, वोल्टेज दे विच की आंदा सीगा, इनवर्सली कैपेसिटी दे आंदा सी, तां टोटल दे सामने टोटल दा लिख दिंदे सी, बट जिहदी वोल्टेज कढदे सी कैपेसिटी दूसरे दी लिखदे सी, बट इत्थे इस तरह है। सिमिलरली Q2 लिखाना मैनू, Q2 over Q लिखाओ, Q दे सामने टोटल, टोटल कितना है C1 plus C2, ते Q2 दे सामने की लिखना पऊगा C2, क्योंकि डायरेक्टली है। इसनू कहते हैं चार्ज डिवीजन रूल। इसनू मैं एक न्यूमेरिकल नाल तुहानू करके भी दिखाऊंगा, एक बार इसनू थोड़ा जिहा नोट करियो, ये जेडे पॉइंट्स है ते मैं इधर इसनू रफ करके एक एग्जांपल करवा दिंदा चार्ज डिवीजन रूल दी। इसनू देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुण इन्हां नू जेड़ा आपां मिला के इनू आपां दोनों नू मिला के फिर मिक्सड कॉम्बीनेशन दे नेक्स्ट लैक्चर दे विच न्यूमेरिकल्स भी करांगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बीनेशन दे टोटल। हुण देखो मैं एक एग्जांपल कराउणा है इधर, देखो ध्यान नाल, इसनू नोट कर लेना सी तुसीं, तुहानू मैं पहले कहता, ठीक है। देखो इसकी जिवें एग्जांपल है चार्ज डिवीजन रूल दी, और छोटी जी एग्जांपल कर लेंगे। देखो 20 फैरेड 30 फैरेड बैटरी ना लगा दिता, ते इन्हां ने डायरेक्ट करदा मैं चार्ज दे दिता, इन्हां ने 100 कूलम चार्ज दे दिता, ते इन्हां ने तुहानू पूछया सिर्फ दो कैपेसिटर लई है, ये तुहानू न्यूमेरिकल कराऊंगा, सिर्फ 2 कैपेसिटर्स लई एप्लीकेबल है। ये कहते Q1 कैलकुलेट कर दो, Q2 कैलकुलेट करो। Q1 किसका कुछ पार्ट है 100 था, Q1 के सामने टोटल चार्ज, टोटल के सामने टोटल है, तो टोटल के सामने टोटल ही आना होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, भावें ऊपर सामने सेम कैपेसिटी लिखनी हो, मैं दूसरे दी, बट नीचे टोटल के सामने टोटल 100 है। ये 100 कूलम किहदे किहदे विचों पास होया, 20 ते 30 दोनों नू प्लस कर दो, कितना आ गया 50। हुण देखो ये की है पैरेलल कॉम्बीनेशन। पैरेलल कॉम्बीनेशन दे विच तुहानू पता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटी दे हुंदा, क्योंकि V सेम रहंदा है, तो जिन्नी कैपेसिटी उन्ना ज्यादा चार्ज, तो Q1 दे सामने कैपेसिटी भी कितनी लिखनी पऊगी इसकी 20। आ देखो कितना, या तो 40 कूलम चार्ज आ गया, ये आ गया 40। जे ये 40 कूलम है, तुहानू पता 100 दे विचों 40 के कितना रह जाऊगा 60 आना चाहिए। आप करके भी देख लेने हैं। Q2 सामने, Q2 किसका पार्ट है 100 का, 100 के सामने टोटल, टोटल कितनी है 50, जिसका चार्ज उसकी कैपेसिटी 320, तो ये कितना आ गया
60 ਕੂਲਮ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੂਲ। ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਰਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਕਸਡ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ, ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।